हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस वाला। तो आज मैं आपको क्लास 9th का क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का एक्सरसाइज 8.2 का 5 नंबर क्वेश्चंस के बारे में आज बताऊंगा। इससे पहले जो है मैं 1 to 4 क्वेश्चंस पार्ट 1 वीडियो में डाल चुका हूं, तो जिन्होंने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है एक बार आप उसे देख लेंगे। तो चलिए अब हम आपको जो है क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है उसके बारे में बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, यहां पर देखिए एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। हम फिगर को देखेंगे, फिगर में क्या कह रहा है देखिए। इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसमें ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स। ई जो है मिड पॉइंट साइड्स है किसका, ए बी का, एंड सी डी रिस्पेक्टिवली, यानी सी डी का जो है मिड पॉइंट है एफ, ए बी का मिड पॉइंट है ई। सो डैट द लाइन सेगमेंट ए एफ, यानी आपको दिखाना है कि यहां पर जो लाइन है ए एफ एंड ई सी वह जो ट्राइसेक्ट कर रही है डायगोनल बी डी को, यानी बी डी को ट्राइसेक्ट कर रही है। ट्राइसेक्ट का मतलब क्या होता है, इसको 3 बराबर भाग में बांटती है। तो 3 बराबर भागों में मतलब ये जो बी डी है, बी डी को यह लाइन और यह लाइन, यानी ए एफ लाइन, वहां पर देखिए ए एफ एंड ई सी बी डी लाइन को ट्राइसेक्ट कर रही है। ट्राइसेक्ट का मतलब यह हो गया कि डी पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू बी, यानी यह आपको प्रूफ करना है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहला नंबर देखिए, हमारे माइंड में हमें हमेशा यह सोचना है कि किसी भी क्वेश्चंस में हमें गिवन क्या है, और जो हमें गिवन होगा उसी के आधार पे हम क्या करेंगे, उसे प्रूव करेंगे। तो हमें गिवन में देखिए हमें दिया हुआ है कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है। तो चलिए हम लिखते हैं पहले इन पैरेललोग्राम, और आप लोग साथ के साथ जो है इसे नोट करते चलिएगा। आप लोग कॉपी पेन अपने साथ रखिए और साथ के साथ आप इसे नोट करते चलिएगा, ठीक है। तो देखिए इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी में चलेंगे तो पैरेललोग्राम हमें क्वेश्चंस में गिवन है, तो उसके आधार पर आपको क्या पता है, पैरेललोग्राम है तो ए बी पैरेलल, यानी यह जो लाइन होगा ए बी पैरेलल होंगे सी डी का, ए बी पैरेलल हो गए सी डी का। और आप क्या जानते हैं कि जब पैरेलल है तो यह दोनों साइड आपस में इक्वल भी होंगे। यह हमें क्या है, गिवन है। तो चलिए गिवन लिख देते हैं। अब यहां पर आपको ध्यान देना है क्या अगर हम हाफ ए बी का कर दें और हाफ सी डी का कर दें, तो देखिए ए बी का अगर हम हाफ करते हैं, ए बी का हाफ कीजिएगा तो क्या होगा, ए ई होगा। ए बी का हाफ क्या होगा, ए ई होगा, ठीक है। फिर उसी तरह यहां पर सी डी का हाफ करते हैं तो एफ सी कर लेते हैं। यहां पर हम सी डी जो होगा उसका हाफ करेंगे तो एफ सी हो गया, ठीक है। यहां तक हमने कर दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट इन क्वाड्रिलेटरल। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, इन क्वाड्रिलेटरल किस पे चलेंगे, अब यहां पर हमें ध्यान देना क्वाड्रिलेटरल, चूंकि हमें जो पार्ट को प्रूफ करना है वह हमें ध्यान देना। अब हम चाहते हैं क्वाड्रिलेटरल, चूंकि ए ई और एफ सी आपने इक्वल कर दिया, ध्यान दीजिए ए ई इक्वल टू एफ सी हो गया। तो इन क्वाड्रिलेटरल हम चलते हैं ए ई या ए ई सी एफ में चलते हैं। इन क्वाड्रिलेटरल ए ई सी एफ में चलते हैं। तो देखिए इन क्वाड्रिलेटरल ए ई सी एफ में चलिएगा तो आप देखिए ए ई इक्वल टू एफ सी, ये आपने प्रूव्ड किया, ऊपर में लिख देता हूं मैं प्रूव्ड एभव। और दूसरी बात आप तो जब ए ई इक्वल टू एफ सी हो गया तो उसी तरह ए ई पैरेलल एफ सी होंगे, रीजन में आप क्या लिखिएगा, देखिए ए ई पैरेलल एफ सी, क्योंकि ए इक्वल टू एफ सी है तो ए ई पैरेलल भी एफ सी होंगे। रीजन लिखेगा आप क्या कि पार्ट्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, यानी यहां पर जो आपको याद रखना है, ये रीजन मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि यह जो है सी डी जो है ए बी के पैरेलल है। आपने देखिए यह हमें गिवन था, तो इसके आधार पर हम ए ई पैरेलल एफ सी कह सकते हैं, क्योंकि यह पार्ट्स ऑफ पैरेललोग्राम है। तो आप लिखिएगा पार्ट्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल शॉर्ट में, ठीक है। इसके आधार पर आप कह सकते हो कि हमारा जो होगा ए ई सी एफ इज
ए पैरेललोग्राम, यानी यह जो है हमारा पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम कैसे हुआ? तो आपको पता चल गया, क्योंकि हमारा जो है एक साइड आपस में इक्वल है और एक साइड पैरेलल भी है। अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल आर कॉल्ड पैरेललोग्राम। तो आप क्या कह सकते हो? AECF पैरेललोग्राम। इसके आधार पर हमारा क्या हो गया? AECF हमारा हो गया पैरेललोग्राम। चलिए ठीक है, अब यह पैरेललोग्राम हो गया इतना। अब हम चलते हैं इन ट्रेंगल। अब देखिए यहाँ पर ट्रेंगल चलते हैं DCQ में। ध्यान दीजिएगा किस में चलेंगे? इस ट्रेंगल में हम चल रहे हैं DCQ। यह जो हमारा ट्रेंगल है, इस ट्रेंगल पर अब हम ध्यान देंगे। ठीक है, यह ट्रेंगल हमारा हो गया DCQ। अब DCQ में हम चलते हैं, इन ट्रेंगल DCQ में चलते हैं। तो देखिए DCQ में हमें गिवन है, यहां पर देखिए DCQ में चलते हैं। F इज द मिड पॉइंट, यह हमें दिया हुआ है। F इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ। F इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ। यह हम कहां से लिखे? तो आपको गिवन है। तो क्या इसके आधार पर हम जो है, क्या इसके आधार पर यह जो लाइन होगा, इस लाइन के पैरेलल होंगे? कैसे पैरेलल होंगे? तो कन्वर्स थ्योरम से। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? इसके बेसिस पर हम लिख सकते हैं कि हमारा जो PF है, PF पैरेलल जो होंगे वह हो जाएंगे, यानी F इज द मिड पॉइंट है तो PF जो होगा पैरेलल हो जाएंगे, PF पैरेलल QC, PF पैरेलल QC। रीजन में आप क्या लिखिएगा? कन्वर्स थ्योरम ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ऑफ कन्वर्स, यानी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लिख सकते हैं आप। तो यहां पर लिखिएगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम किसके आधार पर हुआ? तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा, क्या F जो है मिड पॉइंट है, इसमें F जो मिड पॉइंट है वह DC का है। सॉरी, यहां पर DC होगा। F इज द मिड पॉइंट ऑफ DC। तो F जो है DC का मिड पॉइंट है, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यह जो है इसके पैरेलल होंगे। क्यों पैरेलल होंगे? तो मिड पॉइंट थ्योरम कहता है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं, हेंस इसके आधार पर आप कह सकते हो कि P इज द मिड पॉइंट, P इज द मिड पॉइंट ऑफ, P किसका मिड पॉइंट होगा? तो DQ का होगा। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ DQ। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं, इसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं? सो हेंस हम यहां पर लिख सकते हैं कि हमारा जो DP इक्वल टू यह हो गया PQ। इसको अभी हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, फिर उसी तरह सिमिलरली देखिए, उसी तरह हम क्या करेंगे? सिमिलरली उसी तरह हम चलते हैं, सिमिलरली हम चलते हैं, दूसरा ट्रेंगल हम लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें हम जो अब ट्रेंगल लेने वाले हैं, अब लेंगे, देखिए यहां पर हमारा जो ट्रेंगल होगा वह होगा AB। यहां पर देखिए P, यानी ABP में चलते हैं। इन ट्रेंगल ABP में चलते हैं, इस ट्रेंगल में चलेंगे। अब इस ट्रेंगल में चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इन ट्रेंगल ABP में चलते हैं। अब देखिए ABP में चलिएगा, तो फिर उसी तरह देखिए ABP में चलते हैं। तो E इज द मिड पॉइंट। अब यहां पर हम क्या लिखेंगे? E इज द मिड पॉइंट, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। यह हम कहां से लिख रहे हैं? तो यह हमें गिवन है। ठीक है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यह जो होगा, जब यहां पर E जो है मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट है, तो आप कन्वर्स मिड पॉइंट कन्वर्स थ्योरम से क्या कह सकते हो कि इस लाइन के यह क्या होंगे? पैरेलल होंगे। कैसे होंगे? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो हम कह सकते हैं AP पैरेलल EQ, यानी ये कैसे हुआ? तो आप कह सकते हो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट CONVRC। ठीक है, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, यह हो गया कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। तो यहां पर लिखेंगे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हो गया। यह लाइन इस लाइन के पैरेलल है। जब यह लाइन इस लाइन के पैरेलल हो गए, तो यहां पर आप क्या कह सकते हो? Q जो होगा, यानी यह लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो Q क्या हो गया आपको?
हेंस हम क्या लिख सकते हैं, Q इज द मिड पॉइंट, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ, क्या लिखिएगा, Q जो मिड पॉइंट है वो किसका होगा, BP का। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ BP। हेंस हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि PQ इक्वल टू हमारा जो होगा वह होगा QB। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड से हम चलते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अब आप क्या कह सकते हो, यहां पर आप देख सकते हो यह जो है इसके इक्वल है और यह इसके इक्वल है, तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं, हम इसके आधार पर कह सकते हैं कि हमारा जो है DP इक्वल टू क्या हो जाएगा, DP इक्वल टू PQ इक्वल टू QB। यानी यही जो है हमें प्रूव करना था। यानी हम लिख सकते हैं, हेंस यहां पर लिख सकते हैं क्या कि द लाइन सेगमेंट AF एंड EC trisect the diagonal BD। यही हमें प्रूव करना था। तो यह हमारा हो गया प्रूव। तो दोस्तों आप क्या कीजिए, इस क्वेश्चंस का आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर बताऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बताने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इस क्वेश्चंस को जरूर रिवीजन कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, उसे हम पढ़ते हैं। ABCEJ ट्रायंगल राइट एंगल एट C। तो हमने ABC एक राइट ट्रायंगल बना लिया जिसमें C पर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर दिया। ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेनस AB। कहता है AB पर M एक जो है मिड पॉइंट है, यानी AB पर हमने क्या किया, M एक मिड पॉइंट ले लिया और वो भी क्या कह दिया, हाइपोटेनस पर। एंड पैरेलल टू BC, आपने जो इसे खींचा है, देखिए BC इंटरसेक्ट AC एट D और AC को इंटरसेक्ट कर रही है D पर और यह जो है इसके पैरेलल है, यह हमें गिवन है। तो हमें दिखाना है पहले D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, या जो D है वह AC का मिड पॉइंट है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। इसमें 3 क्वेश्चन आपको पूछा है। पहला पूछा है D मिड पॉइंट है AC का, दूसरा पूछ रहा है MD परपेंडिकुलर है AC पर, और तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि CM, ये जो है ना हम ड्रॉप बाद में कर लेंगे, CM इक्वल टू MA, यह दोनों और यह जो है हाफ है किसके, AB के हाफ है। यह हमें प्रूव करना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है उसे हम सॉल्व करते हैं। हमें पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, D मिड पॉइंट ऑफ AC। तो चलिए पहले हम चलते हैं इन ट्रायंगल ABC में, हम चलते हैं ABC में चलेंगे। तो सबसे पहला नंबर आपको पता है M इज द मिड पॉइंट, हमें जो दिया हुआ है पहले वो लिखेंगे, M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट है, ये हम कहां से लिखे, गिवन है हमें। उसी तरह हम क्या जानते हैं, MD जो होगा, यह जो लाइन होगी इस लाइन के पैरेलल है, यह कहां से लिखे, हमें गिवन है, यह हमें गिवन है कि यह जो लाइन है इस लाइन के पैरेलल है, वहां पर हमें क्वेश्चंस में गिवन है। तो गिवन है, क्या इसके आधार पर हम नहीं कह सकते हैं, क्या हम कह सकते हैं D इज द मिड पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। यह कैसे हुआ, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। तो पहला हमारा हो गया प्रूव। हमें जो पहला प्रूव करना था वह प्रूव हो गया, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, M जो है AB का मिड पॉइंट है। उसी तरह यह लाइन इस लाइन के पैरेलल है, यह हमें गिवन है, तो उसके आधार पर D क्या होगा, मिड पॉइंट हो जाएगा AC का। कैसे, कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम कहता है जब यह लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो यह भी उसका मिड पॉइंट होगा, कन्वर्स थ्योरम से हो गया। तो यह हमें प्रूव करना था, पहला हमारा प्रूव्ड हो गया। तो यह हो गया हमारा प्रूव। दोस्तों साथ के साथ आप नोट करते जाइए। तो पहला हमारा हो गया प्रूव। अब हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन में, क्या कहता है दूसरा क्वेश्चन हमारा, क्या कह रहा है, MD परपेंडिकुलर, देखिए MD परपेंडिकुलर AC, यह जो MD है वह AC पर परपेंडिकुलर है, यानी यह जो है 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, आपको प्रूफ करना है।
तो कर लेंगे। कैसे? आपको सबसे पहला नंबर देखिए, हमें गिवन है, हमें जो है हमको पता है कि MD पैरेलल है, MD पैरेलल है BC का। देखिए यह हमें गिवन है कि MD पैरेलल है BC का, BC के पैरेलल है, और आपको यह पता है यह लाइन और यह लाइन आपस में पैरेलल है, और AC देखिए उसको कटिंग कर रहा है, और लिख देंगे AC इज ट्रांसवर्सल, AC इज ट्रांसवर्सल। तो आप AC जो है आपको ट्रांसवर्सल हो गया, AC जो है इसकी ट्रांसवर्सल है, तो क्या हम इस दोनों का सम क्या होगा आपको पता है? 180 डिग्री होगा। रीजन क्या? वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आप जानते हैं हमेशा, यानी इसको यह भी कह सकते हैं को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तो इसके आधार पे हम क्या लिख सकते हैं? इस एंगल का नाम क्या आप दे सकते हो? इस एंगल का नाम देना पड़ेगा, तो लिखेंगे एंगल MDC, यानी देखिए एंगल MDC प्लस, यानी MDC हो गया, और इस एंगल का नाम देना है, तो इस एंगल का नाम आपको देना है तो क्या दे सकते हो? ACB कह सकते हो। एंगल ACB इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में मैं शॉर्ट में लिख देता हूं को इंटीरियर एंगल। आपको पता है जब दो लाइन आपस में पैरेलल हो और उसे एक ट्रांसवर्स करती है तो उसके वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल या को इंटीरियर एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। अब आपको पता है एंगल MDC एक प्लस ये ACB, आपको पहले से ही हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये राइट एंगल है, तो इसके आधार पर एंगल MDC जो होगा वह 180 डिग्री माइनस 90 कर लीजिएगा, तो यह हो गया 90 डिग्री। सो आप कह सकते हैं कि MD पैरेलल हो गया AC, यह भी हो गया आपको प्रूव्ड, यानी दूसरा भी आपको हो गया प्रूव। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन हमें क्या करना है वो ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन में हमें जो प्रूव करना है CM, यानी CM, तो इसको हम क्या करेंगे? ज्वाइन कर लेते हैं। यानी आपको जो प्रूव करना है वह प्रूव करना है यह जो CM है, यहां पर ध्यान देखना दोस्तों, यह जो हमारा CM है वह कहता है यह AM के इक्वल है। बताइए यह CM, यह AM के इक्वल है, तो बताइए CM इक्वल टू AM कब होगा? जब हम इस दोनों ट्रायंगल को पहले कर लेंगे क्या? इस दोनों ट्रायंगल को हम कर लेंगे कॉन्ग्रुएंट। तो चलिए हम क्या करेंगे, यहां पर आपने क्या किया पहले लिख लेंगे ज्वाइन। क्या किया आपने? ज्वाइन CM, CM को ज्वाइन किया। अब चलते हैं इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल किस में चलिएगा आप? इस ट्रायंगल में चलिए। आप इस ट्रायंगल का नाम दीजिएगा क्या? ADM। इन ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल दूसरा क्या है आपको? दूसरे ट्रायंगल का नाम CDM कह सकते हैं, CDM। तो दोनों ट्रायंगल में चलते हैं, इन ट्रायंगल ADM और CDM में। अब दोनों ट्रायंगल में आपको पता है AD इक्वल टू CD होगा, AD इक्वल टू CD होगा, क्योंकि आपने प्रूव कर दिया है D इज द मिड पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। आपने प्रूव किया है, आपने प्रूव किया है D मिड पॉइंट है AC का, तो AD इक्वल टू CD हो गया। दूसरी बात आप देखिए क्या है, आपने प्रूव अभी जस्ट किया है यह एंगल भी 90 है और यह एंगल भी 90 है। तो कहने का मतलब आप कह सकते हो यह दोनों जो एंगल है वह 90 डिग्री है, आपने अभी प्रूव किया है। तो यानी आप कह सकते हो कि एंगल ADM, हाँ, एंगल ADM इक्वल टू एंगल, आप इस एंगल का नाम क्या कह सकते हो? इस एंगल का नाम आपको क्या कह सकते हो? इस एंगल का नाम कह सकते हो DCM, एंगल DCM, ठीक है, DCM कह सकते हो यह, या MCD कह सकते हो, MCD कह दो, ठीक है। तो यह दोनों एंगल जो है आपको क्या है? इच 90 डिग्री आपने प्रूव किया है। तीसरी बात MD दोनों में कॉमन है। देखिए MD दोनों में कॉमन है, कॉमन है, कॉमन है, दोनों हम क्या है? कॉमन है, यानी यह भी 90 है, यह भी 90 है, तो इस आधार पर यह ट्रायंगल आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो ट्रायंगल ADM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CDM, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए कैसे? तो SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से कह सकते हो, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से, SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से यह दोनों ट्रायंगल आपको हो गए कॉन्ग्रुएंट। यह ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है, यह साइड और यह साइड आपस में क्या होंगे? CPCT से इक्वल हो जाएंगे। तो CM इक्वल टू AM हो जाएंगे कैसे? बाय CPCT से। इसको भी इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। और आपको क्या पता है, जब यह लाइन इसके इक्वल है और आपको पता है कि M मिड पॉइंट है,
तो क्या यह ए बी का हाफ होगा? ए बी का क्या होगा? हाफ होगा। तो आप यहां पर सीधे आप यहां पर लिख सकते हो क्या? एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। सो यहां पर हम कह सकते हैं सी एम इक्वल टू ए एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। यही प्रूव्ड करना था। तो तीसरा भी आपको प्रूव्ड हो गया दोस्तों। तो आप क्या कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्वेश्चंस को क्या कीजिए, आप जो है इस क्वेश्चंस को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि मैं आपको जो है जितना हो सके आपको इस तरह के क्वेश्चंस बताते रहूं, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्या है। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू।